नमस्कार, मैं हूं संध्या यादव और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वापी चीरी विस्तार से पिछले 4 दिनों से लापता एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। वापी चीरी विस्तार से पिछले 4 दिनों से लापता एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल मनोहर मिश्रा नामक व्यक्ति चीरी के वल्लभ नगर में रहता था, जो भड़कमोरा की देवका फैशंस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर कार्यरत था। वहीं इससे पहले मनोहर मिश्रा किसी धर्मेंद्र मिश्रा के कॉन्ट्रैक्ट में कार्य करता था, जिसके चलते इन दिनों मनोहर मिश्रा और उनके 2 दोस्त राजकुमार पाटिल और नीरज चौहान की धर्मेंद्र मिश्रा के साथ दुश्मनी चल रही थी। इसी दुश्मनी को लेकर 9 दिसंबर की रात को धर्मेंद्र मिश्रा और उनके साथीदारों द्वारा मनोहर मिश्रा समेत उनके दोनों दोस्तों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। राजकुमार पाटिल के मुताबिक मनोहर मिश्रा 9 तारीख की रात से ही गायब था और वह जो स्कूटी लेकर गया था उसे दूसरे दिन दमनगंगा नदी में से बरामद किया गया। इसी दिन मनोहर मिश्रा का शव भी भिलाड़ रेलवे ट्रैक से मिलने पर रेलवे पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, ऐसा मनोहर मिश्रा के दोस्तों का कहना है। इस पूरी घटना को लेकर मनोहर मिश्रा की हत्या किए जाने की आशंका उसके दोस्तों द्वारा जताई गई है। हालांकि पुलिस भी इस मामले को दुर्घटना समझकर रफा दफा करना चाहती है, ऐसा मनोहर मिश्रा के दोस्तों का आरोप है। मेरा नाम पाटिल राजकुमार है। मैं मनोहर मिश्रा मेरा दोस्त था। वो 12:15 पे मेरे दुकान से निकलने के बाद अपने घर वल्लभ नगर नहीं पहुंचा और उसी रात को 11:15 बजे जो आदमी लोग को मारने के लिए धमकी देके गए थे हम तीनों को, उसमें से सब लोगों ने मेरे दुकान पे आके उसी रात को धमकी देके गए थे। उस रात से फिर हम लोगों ने उसको सुबह ढूंढना चालू किया, सुबह भी नहीं मिला। फिर नहीं मिलने के बाद में रात को भी ढूंढा, नहीं मिला। फिर दूसरे दिन हम लोगों को पता चला कि रेलवे ट्रैक पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है और रेलवे वालों ने वलसाड़ में उसको जला भी दिया है। फिर जला देने के बाद में फिर हम लोगों को मालूम पड़ा न्यूज़ से कि गाड़ी दमनगंगा ब्रिज के नीचे फेंकी हुई है। तो दमनगंगा न्यूज़ में भी आया, तो तभी से मालूम पड़ा कि वैगो गाड़ी मिली है। फिर मिलने के बाद में हमने उसको ढूंढा और पुलिस चौकी में हम लोग कंप्लेन करने के लिए आए, तो ये लोग बोले कि वापी रेलवे स्टेशन में जाओ, वो जो करना वही करेगा। फिर हम वापी रेलवे स्टेशन में गए तो लोग क्या बोले कि कंप्लेन नहीं करोगे तो आपके पति को 4-4.5 लाख रुपये मिलेगा, आपकी पत्नी के बच्चे को। तो उन्होंने औरत ने बोला मुझे बोलो क्या शक है आपको? शक सर, जो रात को धमकी देके गया था उसी ने उसकी मर्डर किया है सर। ये बात तो कंफर्म है सर। वो कौन है? वो धर्मेंद्र मिश्रा चनौद कॉलोनी में रहता है, भानु सागर। वो इसको धमकी क्यों देगा? उसकी धमकी, वो धर्मेंद्र मिश्रा भी वही लाइन का फिटर का नौकरी करता था, कॉन्ट्रैक्ट चलाता था। मनोहर उसके पास पहले से नौकरी करता था, मनोहर मिश्रा। और जिस दिन अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट चलाने लगा मनोहर ने, फिर बाद में धर्मेंद्र से उसका दुश्मनी, डेली का झगड़ा हफ्ते महीने एक बार में होता ही था, गाली वाले देता ही। धर्मेंद्र हमेशा बोलता था मारूंगा ही मारूंगा। क्या लगता है आपको वेगो कहाँ गई और वेगो वहाँ कैसे आई? सर मुझे पक्का कंफर्म शक है कि सर उन्हीं लोगों ने इसको मारा है। मार के उस दिन रात को मारुति वैन लेके आए थे मेरे दुकान पे धमकी देने के लिए। वैन के अंदर 7 आदमी थे, वो सातों ने सर आदमी उसको लेके गया, लेके रेलवे ट्रैक भिलाड़ की इधर उसको डेड बॉडी इसको मार के फेंक दी और वेगो गाड़ी दमनगंगा में फेंक दी सर। ये हम लोगों को शक है उसी ने किया, उसकी धमकी भी दिया। आपको क्या हुआ था? मनोहर मिश्रा नाम का एक जो दोस्त था मेरा, उसका मर्डर हुआ और ये लोग उसको एक्सीडेंट का वो देके फाइल क्लोज करना चाहते हैं। कहाँ डेड बॉडी मिली थी उसकी? रेलवे फाटक भिलाड़। और फैमिली में कौन कौन है उसका? उसकी वाइफ, 4 लड़की है उसकी, छोटे। सबसे बड़ी लड़की उसकी 5 साल की है। अच्छा, आपको क्या शक है? उसका मर्डर हुआ है। बीती रात वापी की एक कंपनी में लाखों की चोरी होने का मामला सामने आया है। बीती रात वापी की एक कंपनी में लाखों की चोरी होने का मामला सामने आया है। दरअसल वापी जीआईडीसी के जे टाइप में गुजरात थेमीज बायोसिन लिमिटेड नामक कंपनी स्थित है, जहां शनिवार देर रात अज्ञात चोरों द्वारा इस कंपनी को अपना निशाना बनाया गया। इस घटना में चोरों ने कंपनी के पिछले हिस्से से भीतर प्रवेश किया और कंपनी के कार्यालय में मौजूद लॉकर को तोड़कर नकदी पर अपना हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरों ने 5,23,000 नगद की चोरी की है, जहां दूसरे दिन सुबह यानी रविवार को इस घटना का पता चलते ही जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया। हालांकि इस घटना को लेकर कंपनी प्रबंधन ने कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा जीआईडीसी पुलिस इस मामले के तहत अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। दादरा की ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड में रविवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
दादरा की ग्रोअर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड कंपनी में रविवार को निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर वापी के लायंस आई हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित किया गया था। ऐसे में दादरा सरपंच एवं डुंगरा सरपंच की मौजूदगी में गणेश पूजन कर शिविर की शुरुआत की गई। इस दौरान नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक शाह और उनकी टीम द्वारा उपस्थित मरीजों के नेत्र की जांच की गई। साथ ही इन मरीजों को आवश्यकता के मुताबिक दवाइयां एवं चश्मे का वितरण भी किया गया। वहीं इसके अलावा मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी इस शिविर के माध्यम से किया जाना है, जहां इस शिविर में करीबन 700 मरीजों की जांच किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बड़ी संख्या में मरीजों ने उपस्थित रहकर सफल बनाने का प्रयास किया। बता दें कि ग्रोअर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड द्वारा यह चौथा शिविर रखा गया था। भगवान ने हम लोग को नेत्र दिए हैं जो अमूल्य है, और नेत्रों का जो देखभाल है आजकल के रहन सहन खान पान वातावरण में उतना नहीं हो पाता। और जहाँ पे हम लोग की इंडस्ट्रीज है दादरा नगर हवेली में, वहाँ के आसपास ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण इलाका में लोग डॉक्टर के पास जाना इतना उनके लिए संभव नहीं होता, उनके पास साधन नहीं होते, संसाधन नहीं होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम अगर कुछ अपने तरह से सहयोग कर सकें ऐसे लोगों के लिए जो इन ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और हम अगर आई कैंप लगाएं जो आसपास में ऐसा कोई सुविधा भी नहीं है जहाँ पे लोग जाके अपने आँखों का चिकित्सा करा सकें, तो ये इसी उद्देश्य थे कि भी यहाँ के जो नीडी लोग हैं, इनकी आवश्यकता है, जिनको आँखें में समस्या है, जो दूर तक नहीं जा सकते, तो हमारे आई कैंप में आके अपने आँखों को दिखा सकें। जिनको चश्मे की ज़रूरत हो चश्मा ले लें, दवाई की ज़रूरत हो दवाई ले लें, और जिनको लगता है कि मोतियाबिंद है और उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनका ऑपरेशन करवा के हम उन्हें दे सकें। यही कोशिश रहती है हमारी इंडस्ट्रीज की गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से। रविवार को सिलवासा के समाज सेवी संगठन श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को सिलवासा के समाज सेवी संगठन श्री नाना साहेब धर्माधिकार प्रतिष्ठान द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में टोकरखाड़ा की सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल के एनएसएस यूनिट का भी भरपूर योगदान रहा। इस दौरान एनएसएस वॉलंटियरों द्वारा टोकरखाड़ा स्कूल प्रांगण समेत आसपास के विस्तारों की सुंदर तरीके से सफाई की गई। वहीं प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने भी स्वयं इस अभियान के तहत विभिन्न नगरपालिका विस्तारों में सफाई करते नजर आए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए श्री नाना साहेब धर्माधिकार प्रतिष्ठान द्वारा सिलवासा को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जो आगे भी यूं ही जारी रहेगा, जहां स्वच्छता के प्रति प्रदेश के लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह सफाई अभियान आयोजित किया गया था। पूर्व सूचना के अनुसार श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान सिलवासा के द्वारा सिलवासा के विभिन्न विस्तारों में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वस्तुतः यह स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। इस प्रतिष्ठान के द्वारा जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारी एनएसएस की एनएसएस यूनिट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टोकरखाड़ा हिंदी मीडियम, इन्होंने सहर्ष और स्वतः प्रतिष्ठान के साथ इस स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दिया, जिसके कारण आप देख ही रहे हैं कि आज हमारे विद्यालय और विद्यालय के आसपास के विस्तारों में हमारे सैकड़ों एनएसएस वॉलंटियर्स ने साफ सफाई किया। न केवल विद्यालय परिसर अपितु विद्यालय के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, टोकरखाड़ा के बहुत सारे क्षेत्रों में आज जब प्रातः 8 बजे से ही हमारे बच्चे स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न विस्तारों को स्वच्छ बनाने का काम किया है। आज ही दिन महाराष्ट्र के पूरा महाराष्ट्र में 85 सिटी में 350 लाख के ऊपर लोग इस अभियान में सहभाग ले। सिलवासा में कुल 18 ग्रुप में 700 के ऊपर सदस्य ये अभियान में जुड़े हुए हैं। सिलवासा नगर पालिका के विभिन्न परिसरों में इस अभियान चल रहा है। इसके सिलवासा के अलावा ढाणू नगर परिषद, उमरगांव नगर परिषद, पालगढ़ नगर परिषद के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और ये जो प्रतिष्ठान है हमेशा सामाजिक कार्यों में
वृक्ष संवर्धन हुआ, वृक्षारोपण हुआ, वृक्ष संवर्धन हुआ, आरोग्य शिविर हुआ, या जो शारीरिक या सामाजिक दुर्बल रोग है उनको मार्गदर्शन, इनको अपेक्षित मदद हुआ। ये सब ऐसा जो पीने के पानी के जलाशय है उनका सफाईकरण है, पुनर्निर्माण, जो बस स्टॉप का सेट, आरोग्य शिविर जो पिछले साल तो महाराष्ट्र में जो नई मुंबई में आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया था, उसका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोंद हुआ है। तो यही इसका एक लोगों में सामाजिक जागृति लाना है। और हमारे डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी कहते हैं, देश ने हमको क्या दिया, इससे देश को हमने क्या दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दमन के मुख्य मार्गों पर खुदे गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। संघ प्रदेश दमन की तमाम मुख्य सड़कों पर इन दिनों बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बता दें कि इन दिनों दमन प्रशासन द्वारा दीव में पर्यटकों को लुभाने हेतु करोड़ों का खर्च कर फेस्टा दे दीव नामक बीच फेस्टिवल मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दमन में लोगों से जुड़ी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के विकास हेतु दमन प्रशासन को करोड़ों रुपए उपलब्ध किए जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर अब तक लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया है। दमन के कई क्षेत्र में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। इसके अलावा शाम होते ही लाइट से जुड़ी समस्याएं पनप जाती है। सड़कों की बात करें तो प्रदेश की अधिकतर सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है, जिसमें समाहर्तालय के निकट का मुख्य मार्ग ही उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। वहीं नानी दमन के 3 बत्ती रिक्शा स्टैंड के पास का मार्ग भी बेहद खस्ता हो चुका है। इसी के साथ भैसलोर मुख्य मार्ग पर OIDC की खुदाई के कारण सड़क दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जहां दाभेल के कलरिया आउटपोस्ट से सोमनाथ तक की सड़क का भी यही हाल बना हुआ है। लिहाजा दमन प्रशासन को जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के बजाय इन समस्याओं का निराकरण करना बेहद आवश्यक है। उड़ीसा में जीते जागते भगवान जगन्नाथपुरी का धाम स्थित है। इस धाम में जगन्नाथ भगवान साक्षात रूप से विद्यमान है, ऐसी लोगों की मान्यता है। यूटी न्यूज आज अपने धार्मिक यात्रा में आप सभी को ले चल रहा है जगन्नाथपुरी के धाम, जो कलयुग का है जीता जागता भगवान जगन्नाथ का धाम। तो आप सब हो जाएं हमारे इस धार्मिक कार्यक्रम से रूबरू होने को तैयार। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 75 किलोमीटर की दूरी पर बसा है जगन्नाथपुरी का धाम। धार्मिक उन्माद से भरा पूरा यह धाम हर दिल निराला है। तो आओ चलो चले आज हम कलयुग के जीते जाते भगवान जगन्नाथपुरी के धाम। यूटी न्यूज के इस धार्मिक यात्रा में मैं संतोष कुमार पांडे भुवनेश्वर से आपका स्वागत करता हूं। हम आज आपको ले चल रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम में, जहां पर ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आता है उसे जीवन और मरण से न कि मुक्ति मिल जाता है, बल्कि उसके सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। और इस धाम के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि अगर कलयुग में कहीं पर भगवान जीते जागते रूप में बैठे हैं तो वह स्थान है जगन्नाथपुरी का धाम। इस धाम के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान साक्षात रूप में विद्यमान है। सर्वप्रथम इस धाम में पहुँचने के लिए भक्तों को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से सड़क व रेल मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। शंकराचार्य ने 4 धामों का स्थापना किया। भगवान जगन्नाथपुरी का है, जो कि आज हम लोग विशेष दर्शन के लिए वहाँ पधार रहे हैं। बंगाल की खाड़ी की उफनती लहरों के किनारे बसा पुरी का यह धाम अलौकिक ही नहीं बल्कि अलबेला भी है। तभी तो इस शहर को 2 नजरों से देखा जाता है, एक धार्मिक नगरी तो दूसरा पर्यटन का भरा पूरा क्षेत्र। मंदिर का प्रचुर भीड़ है कार्तिक मास है। वो जगन्नाथ जी का मंदिर प्रशासन अच्छा काम करता है, पंडित जी अच्छा काम करता है। जगन्नाथपुरी के धाम पहुंचकर मानव भक्तों का दिल बाग बाग हो जाता है।
मानो उन्हें भगवान का साक्षात ना कि दर्शन हो जाता है, बल्कि वे सभी निहाल भी हो उठते हैं। यही तो है इस धाम की अलौकिक मिसाल, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। हम दुर्ग जिले से छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हाँ। और पिछले 5 सालों में हम 4 बार आ चुके हैं। अच्छा। और ये हमारे आराध्य देव के रूप में ही है भगवान जगन्नाथ, और हमारा पूरा परिवार इसे बहुत अच्छे से मानता है और ग्रामीण क्षेत्रों से तो हमेशा आते रहे हैं यहाँ पर। जगन्नाथ जी साक्षात भगवान, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ दर्शन करके, बहुत ही बढ़िया। और जितनी बार आते हैं हर बार बहुत अच्छे से दर्शन होता है, ये बहुत अच्छी बात है। पुरी के जगन्नाथ धाम में सुबह से ही नजर आने लगता है भक्तों का तांता। हर भक्त कतारबद्ध हो भगवान के दर्शन को आतुर नजर आता है। मंदिर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखने लायक रहती है। सुबह से शुरू हो दर्शन का यह अविरल सिलसिला देर रात तक चलता रहता है। देखा कि पुरी के जगन्नाथ धाम की क्या है महिमा। सच में यह महिमा हर किसी को न केवल विभोर करती है, बल्कि दिल से रिझा भी जाती है। हम अपने यूटी न्यूज़ के इस धार्मिक यात्रा में आपको दिखाया कि कैसे हम भुवनेश्वर से आए जगन्नाथपुरी के धाम और भगवान का किया दिल से दर्शन और हो गए निहाल। कभी आपको भी मौका हो हमारे इस धार्मिक यात्रा के कार्यक्रम को देखकर, तो आप तत्काल इस धाम में पहुँचें, क्योंकि यह धाम कलयुग का जीता जागता धाम है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि अगर जो भी इस धाम में श्रद्धा के साथ जगन्नाथ भगवान से मांगता है, उसकी मुराद भगवान पूरी करते हैं। आइए अब यूटी न्यूज़ इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज़ इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद पर हुए हमले की रविवार को 14वीं बरसी मनाई गई। संसद पर हुए हमले की रविवार को 14वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर दिल्ली के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के अलावा मौजूदा तमाम अधिकारी एवं नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश को उनकी शहादत पर गर्व है। बता दें कि आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने संसद को अपना निशाना बनाया था, जिसमें 8 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे और संसद के एक कर्मचारी की भी मौत हो गई थी। ऐसे में इस आतंकी घटना को भूल पाना बेहद ही मुश्किल है। शनिवार देर रात देश की राजधानी दिल्ली के शकुर बस्ती इलाके के रेलवे की जमीन पर मौजूद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। शनिवार देर रात देश की राजधानी दिल्ली के शकुर बस्ती इलाके में रेलवे की जमीन पर मौजूद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। रेलवे मंत्रालय की इस कार्यवाही के बाद घटना स्थल पर ठंड से जूझ रही एक 6 माह की रुकैया नामक मासूम बच्ची की मौत हो चुकी है। वहीं करीबन 500 अवैध झुग्गियों को तोड़ गिराने के बाद हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सभी खुले आसमान के नीचे कड़ी ठंड में रहने को मजबूर है। इस बारे में पता चलते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और मासूम बच्ची की मौत होने पर डीएम और एसडीएम को तत्काल निलंबित कर दिया। अफ्रीका के देश बुरुंडी में सैनिक केंद्रों पर हुए हमले में करीबन 90 लोगों की मौत होने की घटना प्रकाश में आई है। अफ्रीका के देश बुरुंडी में सैनिक केंद्रों पर हुए हमले में करीबन 90 लोगों की मौत होने की घटना प्रकाश में आई है। वहीं बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा में हिंसा के दौरान 8 सुरक्षा कर्मी मारे गए और इस शहर से 34 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा
नायका बीघा जिले की कई सड़कों पर भी 21 शवों को देखा गया है। साथ ही शहर के अन्य हिस्सों से भी शव मिलने की खबरें आ रही है। गौरतलब है कि सैनिक केंद्रों पर हुए हमलों के अगले दिन यह शव पाए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बदले की भावना से इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। लिहाजा सेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस हमले के दौरान 12 विद्रोहियों को मार गिराया है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।